पांच चार घर गिने थे, पांच चार घर इन्होंने गिन रखे। कोई बोल रहा है मुँह छेद दे पकड़ के, बोल रहा कौन ऐसे बदमाश हो गया। इन्होंने तो गांव में आके गुंडे लाके हमारे गांव के पिटवा दिए थे संजीव बालियान ने। अच्छा, मशीन बदलने में कितना टाइम लगे इन्हें, तो बूथ पैक हो गए तो फोन है इसमें चिप बदल दे, दूसरी बात काट लगेगा। वही वहाँ है, यहाँ तो उठ गए रे लोग, हरिंदर मलिक को या चौधरी अजीत सिंह को, और सारी इन्होंने रास्ते में बदल दी, भरी भाजपा की बदल दी है। जयंत चौधरी साहब की ये सोच है, हो सके सरकार में रह के मेरी सुन ले, वो बहम उसका निकट जगह ये सुन लेगे नहीं, वो दोबारा फिर अपने यहाँ लगा जहाँ था अपने। यशपाल बालियान भी संजीव बालियान के साथ खड़ा हो? नहीं, साथ तो खड़ा होना मजबूरी होगी जब उनका नेता चलेगा। उन लोगों को क्या समाज में रहना, आदमी तो समाज का खत्म हो गया। जयंत थोड़ा ही कोई पूछेगा भाई तन्ने भेड़ बकरी क्यों छोड़ दी अपनी खुली। मांगने के नहीं, लोकदल के कार्यकर्ता उनके लिए वोट नहीं मांगने के, न उनकी लोकदल के कार्यकर्ताओं की वहाँ इज्जत होने की। सरकार में इज्जत उनकी हो जाएगी, चौधरी साहब की होगी, या उन्होंने विधायकों ने उन्हें वोट दे दी उनकी हो जाएगी, पर हमारी इज्जत ना होने की वहाँ। हम भाजपा के थे, हैं भाजपा के, लेकिन इस स्थानीय नेता से नाराजगी है। वो इस वजह से है जो इसके चमचे हैं, ये में भी और ये भी खुद नुका, ये तो विधायक के हैं, ये तो उमेश मलिक के। और जब हम उमेश मलिक के तो हम वहां रह के क्या करेंगे जब हमारा सम्मान नहीं, वहां कुछ नहीं। उमेश मलिक मैं विश्वास जम जगह भाई जयंत चौधरी किसान की बात यहाँ गठबंधन में जाकर उठा रहे तो हम फिर दोबारा लग लेंगे अपने के साथ। नमस्कार, भारत न्यूज 7 चैनल के हल्ला बोल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जनपद मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक गांव सोरम में इस समय हम खड़े हुए हैं। यहां जनपद मुजफ्फरनगर में हरिंदर मलिक, जो कि समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी घोषित किए गए, वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान फिर दोबारा से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। जानते हैं इन लोगों से कि इनकी क्या राय है, इस बार गठबंधन को क्या वे जीता पाएंगे। जी, आपका नाम? हरिंदर। अच्छा हरिंदर जी, ये बताइए, यहाँ पे डॉक्टर संजीव बालियान इस समय चुनाव लड़ रहे हैं और जैन जी भी उनके साथ आ गए हैं, तो क्या कहना है उसमें आपका? हम तो हरिंदर को वोट देंगे भाई, हम संजीव को वोट नहीं देंगे। अच्छा, हरिंदर में ऐसा क्या देखा तुमने? हरिंदर मलिक बढ़िया नेता है, पुराना नेता है। संजीव बालियान नवा नेता, बढ़िया नेता। अच्छा, केंद्रीय मंत्री जी ने सोरम में ऐसा कोई काम करवाया? नहीं, काम तो करवा, पर काम तो नहीं संतुष्ट आदमी। क्यों संतुष्ट नहीं है आप लोग यहाँ पे? सरकार तो संतुष्ट नहीं हम, मान लिया संजीव बालियान तो संतुष्ट है, सरकार तो नहीं हम संतुष्ट हैं, बीजेपी तो। ऐसा क्या टीस है आपके मन में जो सरकार से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं? किसान विरोधी सरकार है, मान लिया उसे तो संजीव बालियान को टिकट मिल रहा, उसे अपनी नेतागिरी करनी, हम संतुष्ट नहीं है बीजेपी तक। तो इस बार वोट की चोट कहाँ पाओगी? हरिंदर को देंगे, बीजेपी को देने। आपका नाम? उपेंद्र सिंह। अच्छा उपेंद्र जी, इस बार वोट की चोट कहाँ पे है आपकी? भाई वोट की चोट फिलहाल तो हरिंदर मलिक को ही है। क्यों हरिंदर मलिक को? क्यों हरिंदर मलिक को इस बार? हाँ, वोट हरिंदर मलिक को इस बार। क्या, वो तो पुराना नेता, उसे हार के भी इतना ही बड़ा नेता, काम करे लोगों के, जमीनी स्तर का नेता है। और माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री जो हैं वो लगातार यहाँ पर काम करते हैं। नहीं, काम करे कि नहीं चुनोगे, अपने आदमियों के करे, मुंह देख के काम करे, सबका मुंह देख के काम करे। दूसरे आदमी को तो कहते हैं तू क्या मुझे वोट देने का था, पता रखे ये भी जमीनी है, हमारे ही है, एक चीज की खबर रखे। ये तो पांच चार आदमियों के गिनती के काम में यो काम उनने भी करा था। क्या नाम, योगराज ने पांच चार घर गिने थे, पांच चार घर इन्होंने गिन रखे। कोई बोल रहा है मुँह छेद दे पकड़ के, बोल रहा कौन ऐसे बदमाश हो गया। नहीं, सोरम का गांव में ऐसा कोई काम नहीं करवाया उन्होंने आज तक भी? नहीं, काम करवाए सोरम में, हम कब मने कर रहे हैं। काम का विकास करवाया, चौपाट का काम करवाया, रास्ते बनवाए, हम मने नहीं कर रहे उस चीज को। रास्ते तो बन गए, सदा के लिए तो नहीं बन गए, तो टूट के सारे टंकी बनने लग रही, सारे पाट गिरे टंकी वालों ने, अब दोबारा फिर बनेंगे। जो आवेगा वो भी बनवाएगा, पैसे तो कहीं लगावेंगे, लगा गई तो सारा जाम हो, ऊपर तो तड़लो पटने का। किसान को, मजदूर को क्या दुआ है इन्होंने संजीव बालियान ने? आए कभी मील बैग पेमेंट द्वारा था, कभी बताओ मदद करी हो, बीच में आए हो किसानों के किसी भी मध्य में, अगर चलो आपको यह सुविधा दूं अम्मा, कोई सुविधा नहीं। बताओ, कोई एक सुविधा गिनवा दो अगर किसी किसान को दुआई हो। सोरम गांव का कोई किसान इनते सुविधा पाया हो, इनके एजेंट ही पाए होंगे, दूसरा कोई नहीं पा एक सकता। चीज और, पिछले चुनाव में यहाँ पे जीत सिंह जी चुनाव लड़े थे और संजीव बालियान ने ही उन्हें चुनाव हराया। अब उनके ही बेटे
उनके साथ ही खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो क्या वो तो हम कह रहे भाई ये जीतने में तो माहिर है, 400 के पार क्या सारी भी ले सके। ये तो पहले ही घोषणा करते, पता रहे इन्हें तो मशीन बदलने में कितना टाइम लगे इन्हें, तो बूथ पैक हो गए तो फोन है इसमें चिप बदल दे, दूसरी बात काटने लगेगा। वही वहाँ है, यहाँ तो वोट गिर रहे लोग अरिंदर मलिक को या चौधरी अजीत सिंह को, और वे सारी इन्होंने रास्ते में बदल दी, भरी भाजपा की बदल दी है। ये बैलेट तक करवा के देख लो, 50-60 हजार वोट तो यूं ही चाप जा सुक्की अडगार भी नहीं लेते उन्हें चाप के। तो ये तो राजपाल भी नहीं जीत गया, अब घड़ी थी, घटती भी 50 में 30 पा कर रुकना ही पड़ा, लाचार हो गए। अब राजपाल बालियान भी संजीव बालियान के साथ खड़े हो? नहीं, साथ तो खड़ा होना मजबूरी होगी, जब उनका नेता चलेगा। उन लोगों को क्या समाज में रहना, आदमी तो समाज का खत्म हो गया, जनता थोड़ा ही कोई पूछेगा भाई तन्ने भेड़ बकरी क्यों छोड़ दी अपनी खुली, सारे किसान क्यों छोड़ दिए। उनने तो कह दिया कहना मैं क्या जाटों का नेता, मुसलमानों का नेता मुसलमानों पर ले लियो, हरिजनों का हरिजनों पर ले लियो, कौन रह गया उसका। सारे चले गए जो थे, हर बिरादरी में थे, चले गए, देने के नहीं। स्पष्ट बात यह है, कोई भी जो जयंत की वजह से संजीव को 5 वोट मिलने की। आपका नाम? परवेश वाले। अच्छा परवेश जी, इस बार वोट की चोट कहाँ पे है, क्या मानते हैं? अब आपके पास इस भाई ने बताया 30-40 घर हैं, जहाँ ये कहें वहाँ वोट दें। अब मान लिया हम इनका काम नहीं करवा पाएंगे, वोट फिर किसे दिवा मैं। अब संजीव बालियान है, 1 साल शुरू में बात हुई उनसे, उस पहले चुनाव में 1 साल बात हुई, उसमें मैं ये कह देते भाई मेरे हाथ में नहीं है, जो भी कोई काम कहा उसमें मेरे हाथ में नहीं। 1 साल तो ये कहा, 9 साल से कोई बात नहीं। तो भाई काम तो इन्हें भी पड़े हैं, इन्हें रात दिन काम पड़े हैं, इनकी वोट भी दिवा, मैंने खुशामंद करे हैं। तो जो ये तो वहाँ वोट देंगे जहाँ हम कह रहे हैं, और हम वहाँ वोट देंगे जो हमारे काम करेगा। तो इस बार कहाँ पे? इस बार विपक्ष में जाने का इरादा है जी। क्यों विपक्ष में क्यों जाने का? स्थानीय नेता से नाराजगी है जी, बस। किस तरह की नाराजगी है? ज्यादातर नाराजगी है जी काम की है, काम कुछ होते नहीं, सुनते किसी की है नहीं जी। अब हमारे पे वो काम होने का नहीं जी, और की खुशामंद करके लेके जाए साथ में। नहीं, वहाँ तो बात आते हैं कि ज्यादातर सभी का काम करते हैं, बस करते होंगे जी, हमें नहीं। इस तरह की नाराजगी है जी। हमारे पिताजी ने शुरू वाले चुनाव में अकेलों ने चौपाड़ में खड़ा हो कह दिया था जब वे जीवित थे, कहना भाई बेटे सोरम गांव सारा तेरा, यहाँ ना आइए, आना भी नहीं पड़ा, सारी वोट मिली। फिर नु बता दो, जब मकान पे किसी काम को चले गए, एक बालक के एडमिशन के लिए चले गए थे, बहुत छोटा काम था, नु कह दिया था इनके फादर ने, कहना भाई यहाँ तो सोरम वाले रहेंगे, और रुका ना तारो भाई यहाँ। फिर तो रुका तारने लगे थे हम, हमें तो शुरू में ही जवाब मिल गए थे, तुम तो रुका तार रहे। बताओ, इस तरह की बात है। अब कोई आदमी सम्मान नहीं मिले, और घर का आदमी सम्मान करने का नहीं, ठुकरावा का जूती होता है, और 5 आदमियों को गिने चुनों के सम्मान करेगा, तो भाई फिर का विरोध तो होगा, भरपूर विरोध है। भरपूर विरोध है जी। आपका नाम? जितेंद्र बालियान जी। अच्छा बालियान साहब, आप बालियान जी के हो? जी। तो इस बार किधर वोट की चोट हो गया? अब क्या हम तो पहले भी विपक्ष में थे, अब के विपक्ष में रहेंगे। हमें तो हरिंदर मलिक को वोट देनी है, हरिंदर मलिक को। संजीव बालियान तो हमारा कोई वास्ता नहीं है, किसान विरोधी सरकार है बीजेपी की, हम बीजेपी को वोट करने के लिए। तो जैसे कि जयंत चौधरी जी बिल्कुल गठबंधन, जयंत चौधरी का धीरे धीरे समझ में आ गई, धीरे धीरे आ जाएगी। किसानों का नेता था, और अब किसान विरोधी सरकार में उनने अपना गठबंधन कर लिया, तो उसे धीरे धीरे गठबंधन अपना नहीं जाना पड़ेगा, जहाँ था किसान की बात कहनी पड़ेगी। और जब हमें विश्वास जम जाएगा भाई जयंत चौधरी किसान की बात यहाँ गठबंधन में जाकर उठा रहे, तो हम फिर दोबारा लग लेंगे अपने के साथ। और इतना हमें नहीं दिख रहा भाई भी तो झूठों की सरकार में बढ़ गया, वो भी झूठा ही हो गया। हम तो देखिए जयंत चौधरी की इतना मान विश्वास करेंगे जयंत का, जब वो 1-2 काम किसानों के करवा देगा सरकार में रहता हो। अभी लाठीचार्ज भी हुआ किसानों पे, और जयंत चौधरी कोई बयान नहीं आया, तो उस पर जयंत चौधरी की गलती जो नहीं है, उस पर तो कह रहा है वो भाई चैनल पे बैठ के, अगर मैं तो किसान की बात उठाता रहा, अब उठाई नहीं, उसने गलत किया। तो जयंत चौधरी ने ये भी कह दिया कि वह जाटों के नेता नहीं है। नहीं, जाटों का तो उसने भी कहा कि मैं जिस जाति से आता हूँ, जाटों की मैं बहुत सम्मानित बिरादरी से आता हूँ, मुझे अपने आप पर गर्व है कि मैं इस जाति का हूँ। ये तो बात चैनल गलत दिखावे काट छाट करके, वो दोनों ही बात कह रहा। जाटों का तो नेता उसने इस वजह से बोला कि भाई किसानों का नेता हूँ, किसान हर बिरादरी है, तो चौधरी साहब का बयान वो था जो। अच्छा, जैसे उन्होंने कहा कि किसानों के नेता है तुम जी, फिर उसके बाद भी किसानों की बात नहीं ऊपर तक जा रही।
और उसी पार सत्ता में ही पहुंच तो गए। उनकी खुद चैन चौधरी साहब की ये सोच है, अब हो सके सरकार में रह के मेरी सुन ले, वो बहम उसका निकट जगह ये सुनने के नहीं, वो दोबारा फिर अपने यहाँ लगा जहाँ था, अपने किसानों के साथ फिर लड़ेगा। जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था, हमारे यहाँ से 5 विधायक जीत गए, अब वे मुस्लिम वोटों से ही जीते गए थे, अब वे भाजपा में चले गए, तो मुस्लिमों को क्या? मुस्लिम तो बहुत ज्यादा वीरान हो गया, बिल्कुल ही ठगा सा महसूस कर रहा, पर मुस्लिम को चौधरी साहब विश्वास दिलाओ तो अगली योजना लो फिर मुस्लिम भी साथ आ जाएंगे। जो चौधरी साहब मुस्लिमों के जैसे थे भाईचारा बना के रख रहे थे भाई, वे तो अब तो चौधरी साहब ने कहते भाईचारा खराब कर दी सरकार, और आज ने कह रहा कोई भी सरकार दंगा नहीं चाहती, अपने उसमें दंगा हो जा, तो इतनी जल्दी बयान पलट दिए चौधरी साहब ने अपने। हो सके बात सारी भूल जा, हो सके चौधरी साहब याद रखे सारी बात, और भाई हमारे मुद्दे उठावे ये चौधरी साहब के मानने ना, चौधरी साहब फिर अपनी जनता के बीच में आ जाएंगे। तो अब हरिंदर मलिक जैसे चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या हरिंदर मलिक चुनाव जीतेगा? हमारे हिसाब से तो चुनाव जीतेगा। अगर बीजेपी में विरोध है, पुराने कार्यकर्ताओं में भी लोकदल ऐलान हो गया इनका, लोकदल के कार्यकर्ता मानने के नहीं, बहुत जल्दी नहीं मानने के चौधरी साहब की बात। चौधरी साहब पे पहले विश्वास जमाओगे कि भाई ये हमारी बात उठा रहा कि नहीं उठा रहा, तो तब अगली योजना लो जब आगे देख सके, नहीं तो अभी तो चौधरी साहब पे ही विश्वास नहीं हमें। अच्छा, जैसे कि अभी यहाँ पे संजीव बालियान जी है मुजफ्फरनगर से, और लोकदल के कार्यकर्ताओं का उनका 36 का आंकड़ा रहा है, जब भी कुछ भी घटना हुई तो लोकदल के कार्यकर्ताओं को पिटवाने का काम किया। अब लोकदल के कार्यकर्ता उनके लिए कैसे वोट मांगेंगे? मांगने के नहीं, लोकदल के कार्यकर्ता उनके लिए वोट नहीं मांगने के, न उनकी लोकदल के कार्यकर्ताओं की वहां इज्जत होने की। सरकार में इज्जत उनकी हो जाएगी, चौधरी साहब की होगी, या उन्होंने विधायकों ने उन्हें वोट दे दी उनकी हो जाएगी, पर हमारी इज्जत ना होने की वहां। और हमें तो मनाने का काम राज्यपाल जी कर सके थे, जो जाट मंत्री हो जाता कोई तो वो मना लेता, हम जैसों को, यानी किसान, वो तो अनिल ने तो शायद मना ना पावे, शायद मना ना पावे, तो इसीलिए भी नाराजगी है कि हाँ जी, हमारा कोई अपना नेता होता मुजफ्फरनगर तो उड़े थे, इनके कोई सा भी हो जाता है, इनमें पर्सन हो जाता, ये हो जाता, अशरफ अली हो जाते, तो शायद कुछ प्रभाव मुसलमानों पे और भाई और बिरादरी है जो ये किसानों की मान जाते कुछ। अनिल विधायक तो एक दलित नेता है, तो वो समाज जो दलित तो मायावती जी के साथ है, मायावती जी इधर जाके उधर ही है। 12 तारीख में हो सके आचार संहिता लग जा और बाद में वो गठबंधन में आ गई तो शायद दलित तो अनिल की क्या किसी भी नहीं मानने का, मायावती जी के साथ रहेगा, और मायावती जी इधर आ गई तो सरकार चेंज हो जाएगी। क्या नाम? परवेश जी। हाँ बताओ क्या? अच्छा, एक दिक्कत हो रहा है, हम भाजपा के थे, हैं भाजपा के, लेकिन इस स्थानीय नेता से नाराजगी है, वो इस वजह से है जो इसके चमचे हैं, ये में भी और ये भी खुद नुका, ये तो विधायक के हैं, ये तो उमेश मलिक के, और जब हम उमेश मलिक के तो हम वहां रह के क्या करेंगे जब हमारा सम्मान नहीं, वहां कुछ नहीं। उमेश मलिक भी तो भाजपा से ही है। उमेश मलिक भाजपा में, हम तो हमारा ठप्पा लग रहा जी, सारे गाँव को घूम कर देख लो, कहीं अगर कहाँ के तो उमेश मलिक के, हम तो उमेश मलिक के तो आदमी है जी, हम इनके आदमी नहीं है, बस इस बार खिलाफ जाने का प्लान है। अच्छा, आपका क्या नाम? राजेंद्र कश्यप जी। कश्यप जी, आपके किस ओर वोट की चोट है तुम्हारी? हम अपने को देंगे जी, भाजपा को वोट नहीं देने के। कौन है अपना? देवेंद्र कश्यप। अच्छा, देवेंद्र कश्यप तो निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव में, निर्दलीय कोई देंगे जी। क्यों? हाँ जी, वो हमारा अपना मन है, अपने को देंगे, सब अपने को देंगे, हम भी अपने को देंगे। संजीव बालियान या हरिंदर मलिक को क्यों नहीं जी, हम अपने को वोट देंगे, कोई से कौन देने के। क्यों नहीं देने के? क्या क्यों? कारण है? हार है, भाजपा हार है, नो देंगे अपने को। अच्छा, भाजपा को हराने के लिए। हाँ जी। आपका क्या विचार है? हरिंदर मलिक को देंगे। नहीं, हरिंदर मलिक को क्यों इस बार? हरिंदर मलिक बढ़िया नेता जी, इन्होंने तो गांव में आकर गुंडे लाकर मेरे गांव के पिटवा दिए थे संजीव बालियान ने। अच्छा, तो कब की घटना है ये इस तरह के? ये होली दिक्कत जब अजीत सिंह आए थे यहाँ गांव में, फिर उसके पिटने के बाद। अच्छा, एक चीज और बताओ, अजीत सिंह जी जैसे यहाँ से चुनाव लड़े थे, अजीत सिंह जी को संजीव बालियान ने चुनाव हराया, अब संजीव बालियान के साथ ही उन्हीं के पुत्र जयंत चौधरी खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो इससे कितना प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं, सब वो चले गए, वोट क्या चली गई? वोट तो नहीं गई, वोट तो हरिंदर मलिक को ज्यादा, सब ज्यादातर हरिंदर मलिक को जाएगा। ज्यादातर संजीव बालियान नहीं, कम। ये देखे थे, ये सब किसान ज्यादातर विपक्ष के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। नमस्कार।